मिशन 2022 पर समाजवादी पार्टी मजबूती से नज़रें टिकाए हुए है और ऐसे में कन्नौज जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ कहा जाता है, हालांकि 17 और 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां से कमज़ोर हुई है। विधानसभा सीट निकलने के बाद लोकसभा सीट भी निकली है, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी रीगेन करना चाहती है और यही वजह है कि कप्तान सिंह यादव जो यहाँ से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं एक जनसभा कार्यक्रम भी है। अखिलेश यादव यहाँ से जो मैसेज देंगे उसके काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल मायने हैं। तमाम जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं उनसे बात करते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप कि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है कन्नौज, लेकिन 17 और 19 के बाद आप लगातार इसमें कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से 22 में आप किसको दोबारा अच्छी सीटें निकालना चाहते हैं, 3 सीटें यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे? 2022 में हम लोग पूर्व बहुमत सरकार बना रहे हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आपकी 2012-17 में 3 सीटें थी, 17 में आपकी 1 सीट ही रह गई, तो कहाँ ये कमजोरी कहाँ रही, कैसे आप हारे? अरे कमजोरी कहीं नहीं रहती है, हमारी सीटें तो जब ये बसपा की जो गठबंधन किया था उसमें लफड़ा हो गया था और 2022 में 3-3.5 रहते ज़्यादा अधिक सीटें आएंगी। लोग हैं आप दिखाना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है सर, किस तरह से कन्नौज समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है और आपकी लड़ाई सीधे बीजेपी से, यहाँ से क्या लग रहा है आज की रैली के बाद किस तरह का माहौल बदलेगा? अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल का यहाँ लगातार भावनात्मक लगाव है इस यहाँ की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल की अगर बात कर दे, वो तो एक झूठ का माहौल था। कन्नौज में कभी किसी का माहौल नहीं रहा और यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी का था, है और रहेगा। थोड़ा सा इनके जो काम हैं हमेशा बीजेपी के हिंदू मुस्लिम थोड़े समय के लिए झूठ का सहारा लेकर इन्होंने एक माहौल बनाया, मगर जनता जान चुकी है, आप भी मीडिया के लोग जानते हैं कि कहीं भी कुछ भी पूरे प्रदेश में उठाकर देख लीजिए, यहाँ तक कि पूरे भारत में उठाकर देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी ने ना कल कुछ कर पाया था, ना अब तक कुछ कर पाई है। अब जो करने आ रही है समाजवादी पार्टी के 2012 में आपकी 3 सीटें थी विधानसभा की, लेकिन आप 17 में 1 सीट पर सिमट गए यहाँ, तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये आपका बहुत कहा जाए बहुत मजबूत जगह है, आपका सफाई किला कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो रही हैं आप पे, या संगठन वीक रहा है क्या? देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी अपनी रिजर्व गलती रही है और हमारी गलतियों का ही भुगतान हमने किया है, मगर समाजवादी कार्यकर्ता गलती कर चुके हैं और हमने जो गलती की है अब नहीं होने वाली। अब उनसे मुद्दे यहाँ हावी रहने वाले हैं, लगातार यहाँ आलू की बड़ी खेती होती है, किसानों के मुद्दे तो हैं, लेकिन ऐसे कौन से इश्यूज हैं? सुब्रत पाठक को बीजेपी यहाँ लगातार प्रमोट कर रही है, अखिलेश यादव उनकी पत्नी यहाँ सांसद रही हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कैसा गढ़ रहने वाला है? ये गढ़ कन्नौज जिला पूरा समाजवादी पार्टी का है और किसान प्रदेश, ये देश भी है और प्रदेश भी है। समाजवादी पार्टी के आने वाले 2022 के चुनाव में कन्नौज जिले की 3 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। सवाल ये भी अखिलेश यादव ने कहा है कि इंजीनियर हों, डॉक्टर्स हों, पत्रकार हों, और सब लोगों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, तो क्या लग रहा है अब टिकट बंटवारे को लेकर तेजी आना शुरू हो गई है, ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये लगता है कि बिल्कुल ओपन मार्केट कर दिया है। इससे क्या लगता है कि अच्छे लोग सामने आएंगे, समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा आदेश होगा, वो जिसको चाहेंगे उसको टिकट वितरण करेंगे, लेकिन आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। बड़ा सवाल है, आपके अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि 11 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे, तो लगातार वो तो चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव से जुड़ें, एक मजबूती बने और फिर हम 22 के मैदान में उतरें, लेकिन अखिलेश यादव जी केवल बयान तक सीमित हैं। क्या लग रहा है, आप क्या लगता है कार्यकर्ता के तौर पर क्या देखते हैं कि आपस में अगर ये फूट पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इसे बीजेपी? देखिए, मेरा मानना है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है वही हमारे लिए मान्य है। दूसरी बात यह है कि चाचा के आने से ताकत बढ़ रही है, मैं ये नहीं मान रहा, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, मगर अब जो माहौल है इसमें अगर चाचा नहीं भी आते हैं तो मैं ये जानता हूँ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 350 सीटों के साथ यहाँ पर आ रही है। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, समाजवादी पार्टी को सदैव परिवारवादी पार्टी कहा गया है। मैं पूछना चाहूँगा, प्राइवेट सेक्टर जितने भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किए हैं, क्या गुजरात के अलावा कोई भी ऐसा एक व्यक्ति दिखाए कि जिसको प्राइवेट सेक्टर दिए गए हों? क्या लग रहा है 11 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया है शिवपाल जी ने कि 11 अक्टूबर तक का समय है अखिलेश जी को, आपको क्या लग रहा है चाचा भतीजे एक साथ आएंगे तभी ये 2022 में सरकार बनाएंगे या अकेले सक्षम? वो तो उनकी घरेलू बात है। देखिए, ये परिवार का निर्णय है
और हमें उम्मीद है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार मीडिया के माध्यमों से मंचों पे कहा है छोटे दलों का रास्ता कि हम खुला हुआ है। छोटे दलों के साथ गठबंधन का रास्ता खुला है। हमें पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि छोटे दलों में प्रसपा भी आती है, हम उनके साथ गठबंधन बड़ा करके आपको नहीं लगता कि शिवपाल जी का अपना मजबूत जनाधार है, खुद का पर्सनल लेवल? वो देखिए, राष्ट्रीय हम अध्यक्ष जी से ये- बेहतर कोई नहीं जानता है और छोटे दलों के लिए रास्ता खुला हुआ है। साफ तौर पे अखिलेश जी ने कह दिया है, वो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। छोटे दलों के लिए रास्ता खुला हुआ है, जो भी आना चाहे उसके लिए स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार हर मंचों पे यही कहा है कि हमारा समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है और आने वाले समय में चुनाव नजदीक आते आते सभी छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर और 22 में सरकार बनाएंगे। बड़ा सवाल ये भी है, अभी लगातार जो पंचायत चुनाव हुए, काफ़ी यहाँ तो कानून व्यवस्था हाथ में ली गई, लगातार यहाँ झगड़े हुए, फसाद हुए, तो क्या 22 में भी इस तरह का लग रहा है सीन? इसका जवाब तो सर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया का होता है। मानता भाजपा के लोगों ने किया ये, मैं कह रहा हूँ, तो क्या लग रहा है ये तनाव रहेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से पंचायत चुनाव में किया, हमें पूर्ण विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान विरोधी हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और हम सभी लोग संविधान के जो अनुरूप होगा उसी हिसाब से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप समझ सकते हैं, जबरदस्त एक तरह से कहा जाए जोश भरने की कोशिश है 2022 को लेकर। ये जो जनसभा है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपसे एक सवाल करेंगे, 11 अक्टूबर अल्टीमेटम दे दिया है उन्होंने, शिवपाल सिंह यादव ने, कि बोला कि इसके बाद हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या लग रहा है, मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या एक साथ लड़ना? उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता के तौर पर आपकी क्या इच्छा है? नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो पार्टी की बात है। माननीय अखिलेश जी जाने और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जाने। 2 सीटें आप हारे थे पिछली बार, इस बार क्या है, कन्नौज का क्या करेंगे? कन्नौज का इसकी बार बहुत बढ़िया गणित रहेगा। युवा जितना भाई कन्नौज का युवा है वो टकटकी लगाए बैठा हुआ है कि कन्नौज में डिम्पल यादव की कब सरकार बनेगी, कब हमें रोजगार मिलेगा। युवा टकटकी लगा बैठा हुआ है। 17 में देखा गया था कि यहाँ आपस में ही भितरघात रही थी, अरविंद यादव वर्सेस नवाब सिंह यादव, ये सारी चीजें। तो आप लोग कैसे बीजेपी से टक्कर ले पाएंगे जब आप आपस में ही लड़ते रहे? अरे टक्कर की तो बात अलग, अब की बार कोई टक्कर में आएगा नहीं। वो तो एक भूल हो गई थी, गलती से सीट हार गई थी। कि समाजवादी पार्टी का आज बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ से एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया जा रहा है और अखिलेश यादव यहाँ से यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। और कन्नौज कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रहा है, लेकिन 17 और 2019 का लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का गणित गड़बड़ाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एकजुट हो रही है और उन्होंने मिशन 2022 के तहत कन्नौज की सभी तीनों सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। कन्नौज से दुर्भाग्य है, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।